भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। शिक्षण देने में और अनुभव के लिए इतनी विविधता होनी चाहिए कि जिसकी जो भी बुद्धिमत्ता विशेष है उसको उस चीज से नई संधि मिलनी चाहिए। इसी का मतलब है 100% छात्रों की 100% क्षमताओं का उपयोग करना। जिनकी जो बुद्धिमत्ता विशेष है उन छात्रों को उसी क्षेत्र में अग्रसर लोगों से मिलाना चाहिए। हमें जब नजर आता है कि कोई छात्र किसी बुद्धिमत्ता में विशेष है तो हमें उस क्षेत्र में अच्छा काम जो कर रहा है उसके बारे में जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। पहले यह कर पाना मुश्किल था, आज सब कुछ मोबाइल पर उपलब्ध है। अभी हम जिन सीढ़ियों के बारे में बोलेंगे उसमें तंत्र ज्ञान के उपयोग के बारे में भी बात करेंगे। 100% छात्रों की 100% क्षमताओं का उपयोग करने के लिए हमें तंत्र ज्ञान की मदद लेनी पड़ेगी। हमें यह समझना होगा 100% छात्रों की 100% क्षमताओं का उपयोग करना होता क्या है। इसका मतलब है 100% छात्रों की 100% क्षमताओं का उपयोग करके उनकी बुद्धिमत्ता विकसित करना। दूसरी बात यह समझना कि जानकार लोगों की मदद लेकर छात्रों की विशेष बुद्धिमत्ता का विकसन करना। तीसरा जो बुद्धिमत्ता हम समझ रहे हैं वो सबके लिए जरूरी है। यह है कि हमारी छात्रों में बहुत क्षमता होती है, हम में भी कुछ अच्छे गुण होते हैं। इन क्षमताओं का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। हम हमेशा यह कहते हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं लेकिन मेरा समय निकल जाता है। ये छात्रों के बारे में भी हो रहा है। उनमें बहुत सारे गुण होते हैं लेकिन हमारे सिस्टम ने उन्हें इतना एंगेज रखा है कि जैसे उन्हें जीना चाहिए वैसे वो जी नहीं पा रहे हैं। बच्चों को खेलना भी है, उन्हें गाना भी सीखना है, उन्हें तैरना भी है, उन्हें मस्ती भी करनी है और एंजॉय भी करना है। उसके साथ उन्हें पढ़ाई भी करनी है। लेकिन पढ़ाई इतनी बड़ी बन चुकी है कि वो पूरा समय पढ़ाई करते रहते हैं। सारा समय पढ़ते रहना तो उसकी बाकी की क्षमताएं कैसे खुलेगी? उसकी सारी क्षमताओं का उपयोग हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि छात्र अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। उन्हें समय का उपयोग करने आ गया तो अधिक गति से पढ़ेंगे। दोस्तों, पुणे के नजदीक एक वाबलेवाड़ी स्कूल है, शिक्रापुर के पास। उस स्कूल के छात्र समय का उपयोग करके बहुत गति से पढ़ रहे हैं। वो तेजी से आगे निकल रहे हैं। वो सुबह 6 बजे ही शुरू हो जाते हैं। कुछ छात्र तो 5 बजे ही शुरू हो जाते हैं। रात को 11-12 बजे तक उनका सीखना शुरू रहता है। हमारे छात्र तो 35 मिनट के बाद भाग जाते हैं। उन्हें लगता है पीरियड कब खत्म होगा। वाबलेवाड़ी में ऐसा क्या हो रहा है कि वहां के छात्र 24 घंटे सीखने के लिए तैयार है। जब उनकी खास बुद्धिमत्ता की कदर होती है और उसका सम्मान होता है तब वो छात्र रुचि लेकर पढ़ते हैं। हर एक पल सीखने की इच्छा निर्माण होना, उसके लिए वातावरण तैयार करना, यह हमारी व्यवस्था का काम है। शिक्षक के तौर पर यह हमारा भी काम है। सिखाना हमारा काम नहीं है। जब हम सिखाने की कोशिश करेंगे तो छात्र बोर हो जाएंगे, स्कूल से भागने लगेंगे। भागने वाले छात्र खुद की वजह से गए, ना कि हमारी वजह से, ऐसी हमारी धारणा होती है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार हम हैं। इनको दूर जाने से रोकने के लिए 100% बच्चों की 100% क्षमताओं का उपयोग होना चाहिए। ऐसा होने पर बच्चे मन लगाकर सीखेंगे, उनको स्कूल में मजा आने लगेगा और पढ़ना अच्छा लगेगा। इसके बाद उनके समय के उपयोग के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। अभी वो कितने समय में क्या सीख रहे हैं। देखो कितना बुरा किया है हमने छात्रों के साथ। जरा सोचिए कितना बुरा हो रहा है छात्रों के साथ। हमारी स्कूलों में कम से कम 30% ऐसे बच्चे हैं जो 8वीं कक्षा में पहुंचकर भी उन्हें अब तक पढ़ना नहीं आ रहा। हमारी स्कूलों में 8वीं के बच्चों को भागाकार नहीं आ रहा। सोचिए, उनकी जिंदगी के 8 साल हमने खराब किए हैं। 8 साल में स्कूल आकर भी उन्हें भागाकार नहीं आ रहा, पढ़ना नहीं आ रहा। उनका बड़ा लॉस है। ये किसने किया है? क्या हम इसका कारण नहीं है? क्या हमें उसके जीवन का लेना देना है या नहीं? आप खुद का जीवन बर्बाद कर सकते हैं लेकिन उनका जीवन बर्बाद करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। स्कूल में आकर भी अगर उसका जीवन बर्बाद हो रहा है, 8 साल की कालावधि के बाद भी वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो आगे के जीवन में जो गलत होने वाला है उसका जिम्मेदार कौन है? इसके बारे में सोचने के बाद हमें समझेगा कि हम छात्रों की क्षमता को क्या कर रहे हैं। हम उनकी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं एक बड़ा वाक्य कहना चाहता हूं।
या तो सिखाना बंद कीजिए या स्कूल बंद कीजिए। अगर स्कूल बंद नहीं करने हैं तो छात्रों को 24 घंटे से इतना अच्छा लगना चाहिए, यह मुमकिन है। हम जो आपसे अभी कह रहे हैं या प्रैक्टिकल समझा रहे हैं, हमने ये देखा है कि छात्रवृत्ति से पढ़ना शुरू करते हैं। हमने ये भी देखा है किसी रुचि से नहीं पर बहुत ही अफलातून चीजें सीखने लगते हैं। आपकी पहुंच से बाहर इमेजिनेशन के बाहर भी बच्चे सीखने लगते हैं। ये चीजें जब आपकी कक्षा में दिखती है और आपके छात्रों में दिखती है, तब समझ लीजिए कि आपकी कक्षा के 100% छात्रों की 100% क्षमताओं का उपयोग होने लगा है। ये भी समझ लीजिए कि आपकी कक्षा में अब अंतरराष्ट्रीय दर्जा का शिक्षण हो रहा है। आपकी कक्षा के हर व्यक्ति का आप सम्मान कर रहे हैं, हर बच्चे का आप सम्मान कर रहे हैं, उसकी हर एक विशेषता का आप सम्मान कर रहे हैं। सामान्य और विशेष दोनों बुद्धिमत्ताओं का आप विकसन कर रहे हैं। ऐसा होने पर आपकी कक्षा का शिक्षण ये जागतिक दर्जे का भविष्य विधि शिक्षण होगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में फिर से समझ लीजिए, 100% छात्रों की 100% क्षमताओं का उपयोग करेंगे। थैंक यू दोस्तों।